नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी माय लवली बॉयज। आपका मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है, वंदन है आप सभी का। सभी मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आज हम आपके साथ में एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के बारे में बताया था। आज हम उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 13.2 को पढ़ेंगे और जिसके क्वेश्चंस को लेकर के सबसे पहला क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक और पढ़ लीजिए बेटा। हम इधर उधर की बातें न करके सीधे अपनी स्टडी पर आएंगे। ये गोयंका मैथ्स स्टडी की सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, सीधे आपको पढ़ाई से रिलेटेड चीजें बताई जाती हैं और जो बोर्ड के एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें रखती हैं वो चीजें हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसलिए अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और ऐसे छात्र जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गोयंका मैथ्स स्टडी के साथ में जुड़ना चाहते हैं, यही नहीं एकेडमिक ही नहीं कंपटीशन लेवल पर भी जुड़ना चाहते हैं, तो वो गोयंका मैथ्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। देखिए ये क्या दिया हुआ है आपको, हाइट गिवन में है और इट इज कर्व्ड सरफेस एरिया 88 इज कर्व्ड सरफेस एरिया। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। फाइंड क्या करना है भाई, आपको डायमीटर ऑफ द बेस फाइंड आउट करना है। हाइट आपको गिवन में है h equals to 14 and CSA of cylinder is given which is 88 centimeter square, and we know that the formula of CSA 2 pi RH. We put the value of CSA 88 and using the formula, and in the formula put the value of pi, also the value of h. After solving you get the value of r. Okay, देखिए कैसे भाई, ये जो 22, देखिए 22 इंटू कितना हो गया भैया, 44 हो गया। क्लियर हो गया। 7 से हमने इस 14 को कट कर दिया, कितने टाइम, 2 टाइम कट कर दिया। क्लियर हो गया। तो ये जो 44 है ये हम अपॉन में ले आए और ये हमारा क्या रह गया भाई, 2r रह गया। देखिए ये हमारा क्या बन गया, 2r। देखिए यहाँ जहां मेरा पेन चल रहा है आप उसकी नजरें उस पेन पर रहनी चाहिए। ये 2r हो गया भाई लेवल बॉयज। 2r इक्वल टू 80 अपॉन 44। 44 से आप इस 88 को कट करेंगे तो कितने टाइम कट हो जाएगा भैया, 2 टाइम। क्योंकि देखिए मेंसुरेशन में आप कैलकुलेशन को कितना इजी कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके सामने। तो r इक्वल टू सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ 2, so then 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। क्लियर। सो r इक्वल टू क्या आ गया, 1। बट आपसे फाइंड क्या करा रहा है क्वेश्चन में, डायमीटर। सो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस एंड 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। दैट इज फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लीजिए बेटा एक बार। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक of height 1 meter and the base diameter 140 centimeter from a metal sheet. It is required. क्या रिक्वायर्ड है भाई, एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट 1 मीटर है और उसका डायमीटर 140 सेंटीमीटर। मैंने आपको मेंसुरेशन की शुरुआत करा रहा हूं, तभी से मैंने आपको बताते चलता आ रहा हूं मैं कि भाई यूनिट सेम होनी चाहिए। रेडियस, हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ, जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं उन सबकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। सो फर्स्ट वी कन्वर्ट द यूनिट्स। ओके, एंड देखिए h equals to 1 meter and diameter equals to 140 centimeter. So radius equals to centimeter. After converting into meter, dividing by 100, we get 0.7 meter. So radius is 0.7 meter. Clear? Required metal sheet. मेटल शीट कितना चाहिएगा भाई, यानी बनाने के लिए कवर करना है। क्या करना है आपको, कवर करना है। और ये कैसे, क्लोज्ड है, तो यानी ऊपर से भी कवर करना पड़ेगा आपको, नीचे से भी कवर करना पड़ेगा। इट मींस यू विल हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। यू विल हैव टू फाइंड total surface area. So total surface area of cylindrical tank equals to 2 pi r into r plus h. After putting the value of pi, also r and h, देखिए आपने यहाँ से 7 से कट हो गया, ये हमारा 0.1 टाइम।
कितने टाइम कट हो गया भैया? आपकी नजरें पेन पर रहनी चाहिए जहां मेरा पेन चल रहा है, 0.1। ओके, 22 इंटू 44 ये हो गया। अब आप इस 44 का मल्टीप्लाई 0.1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 4.4 आ गया, ठीक है। एंड 1 प्लस 0.7 मिलकर के क्या बन गया भैया? 1.7। एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग द 4.4 एंड 1.7 वी गेट 7.48 मीटर स्क्वायर। सो रिक्वायर्ड मेटल शीट इज 7.48 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। मेटल पाइप देखिए इधर मैंने यहाँ आपके लिए इसका फिगर बना दिया है, ठीक है। और पाइप के बारे में जनरली मैंने कहा था कि भाई इसमें हम हॉलो सिलेंडर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हॉलो सिलेंडर का। लेकिन हॉलो सिलेंडर का यूज आपको तभी करना है जब उसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस के बारे में क्लैरिफाई हो रहा हो। सो देखिए आपको इस क्वेश्चन में इनर डायमीटर दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन का, क्योंकि उसका जो सर्कुलर होता है ना हॉलो का, उसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। हॉलो सिलेंडर कह देते हैं सिलेंडर को, लेकिन सर्कल को हॉलो नहीं बोलते, उसको बोलते क्रॉस सेक्शन। कोई आपसे पूछे या फिर रिंग बोल देते, क्या बोल देते? रिंग। यू कैन से इट रिंग। ओके, क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर। क्लियर? सो देखिए आपकी R1 यानी इनर रेडियस, R1 का मतलब इनर रेडियस, आप इसको मैंने जैसे फॉर्मूला बताया था आप स्मॉल r से भी शो करा सकते हो। एंड कैपिटल R, ये जो कैपिटल R है इसको आउटर रेडियस शो करा सकते हो। H इक्वल टू आपको 77 सेंटीमीटर गिवन में है, तो ये हमारा 77 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड क्या करना है भाई आपको? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इनर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप, 2 पाई R1H या स्मॉल RH, ये आ गया। क्लियर? फर्स्ट आंसर आपका आ जाएगा, आसानी से निकल आएगा। इनर की बात कर रहा है तो इनर वाली रेडियस, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई RH। फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई RH। तो इनर की बात हो रही है तो आप इनर रेडियस पुट करेंगे, आउटर की बात होगी तो आउटर रेडियस पुट करेंगे। ओके, तो इसको आप कैपिटल R भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, 2 पाई RH है ना, कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी ये वाली वैल्यू आ गई। अब बात आ रही है इसके टोटल सरफेस एरिया की। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया का हमने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था, यहाँ तो हमने बेसिक कैलकुलेशन कर दी है कि भाई देखो इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया प्लस इसकी जो दोनों रिंग हैं, ये वाली रिंग्स, ये जो इसकी रिंग है देखिए, ये एक और फिर से आप फिगर पर आ जाइए मेरे साथ में, ये है भाई देखो रिंग। ठीक है, तो ये जो दोनों रिंग बनी हुई है, ये वाली दिखाई दे रहा है ना आपको बेटा पेन? ठीक है ना भाई लवली बॉयज? तो इन रिंग्स का आपको एरिया निकालना, तो हम क्या करेंगे भाई, आउटर वाले सर्कल के एरिया में से इस इनर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो फिर हमारा ये जो रिंग बनी हुई है ये वाली, इस रिंग का एरिया निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि एक रिंग नीचे है एक रिंग ऊपर है, तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया भैया, एरिया ऑफ रिंग निकाल लिया। आउटर वाले सर्कल के एरिया में से इनर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दीजिए और इन दोनों को ऐड कर लो। अदरवाइज आप टोटल सरफेस एरिया का डायरेक्ट वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, एक बार मैं फिर से आपको यहाँ लिख देता हूँ, 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r इनटू यानी सेकंड ब्रैकेट में H प्लस
कैपिटल R minus small r. You can use of this formula to find total surface area of cylinder. Okay, after putting the value you get this. Next question आपके सामने present है. Question number 44. The diameter of a roller. रोलर तो आपने देखा हुआ है, सड़कों पर चलते हैं, क्लियर है, ऐसे करके सिलेंडर घूमता है. तो 1 राउंड में वो कितने एरिया को कवर करता है? जितना उसका CSA होता है. अब देखिए क्वेश्चन में आपको रोलर क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप में होता है, इसका आपको डायमीटर गिवन में है 84, लेंथ गिवन में है, लेंथ का मतलब 120. देखिए जब तक सिलेंडर लेटा हुआ होता है, उसको ऐसे करके लेटा हुआ है, तो वो लेंथ कहलाएगी, और जैसे ही सिलेंडर खड़ा हो जाता है तो फिर वो उसकी हाइट हो जाती है. ठीक है ना. लेटे हुए सिलेंडर की जो लेंथ है वही कभी कभी लेंथ का नाम दे देते. अब क्योंकि रोलर तो लेटे हुए शेप में होता है, जब रोलर को खड़ा कर देंगे तो हाइट हो जाएगी. सिंपल सा फंड. ठीक है ना. जैसे ही सिलेंडर खड़ा हुआ हाइट हो जाती है उसकी. अब इट टेक 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस. कितने रिवॉल्यूशन लगा रहा है किसी फील्ड को? 500. तो प्लेग्राउंड का एरिया क्या होगा? और मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, तो ये जो यूनिट्स गिवन में है इन सबको आपको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर पहले CSA निकाल लो 500 राउंड्स में, बाद में उसमें 100 into 100 का डिवाइडेशन कर देना, यानी 10,000 का लास्ट में. वो भी ठीक रहेगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा. तो 1 राउंड में कितना एरिया कवर करेगा भैया? वो जितना उसका CSA है, जितना उसका CSA यानी 2πRH. अब रिवॉल्यूशंस कितने ले रहा है उसको प्लेग्राउंड को मूव करने में? 500. तो CSA निकालने के बाद मल्टीप्लाई बाई 500 एंड यू गेट दिस. क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है. ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. यहाँ आपको गिवन में क्या है भाई? CSA गिवन में है 4.4 यानी 2πRH equals to 4.4. रेडियस ऑफ द बेस इज 0.7 मीटर. इट इज रेडियस. फाइंड इट्स साइड्स. वेरी सिंपल क्वेश्चन. 2πRH एज इट इज जस्ट फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह से है. 2πRH, put the value of CSA 4.4 and put the value of pi also radius, then you find the h. और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? रेडियस फाइंड करनी थी, वहां पर h के वन में था. सॉल्व कर लीजिए. इस सब का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है. द इनर डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर वेल. डायमीटर, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. डायमीटर दिया हुआ है, इससे आप रेडियस निकाल लीजिए. डेप्थ का मतलब होता है वेल वगैरह की जो डेप्थ होती है, सिलेंडर में जो डेप्थ होती है, कीवर्ड में जो डेप्थ होती है, वो उसकी हाइट का काम करती है. किसका काम करेगी भैया? हाइट का काम करेगी. ठीक है ना, हाइट का काम करेगी. सो फर्स्ट पार्ट आपको देखिए R गिवन में हो गया, डायमीटर दिया हुआ है, इससे आप R निकाल लेंगे. 3.5/2 लिख सकते हो, अदरवाइज आप 1.75 भी यूज कर सकते हो. इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, CSA 2πRH, फॉर्मूला लगा दिया. एंड प्लास्टरिंग, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया. अब क्योंकि बैल आपने देखा होगा गांवों में कुछ पक्के कुएं होते हैं, तो अंदर उस पर सीमेंटिंग होती है, प्लास्टरिंग होती है, तो CSA पे ही होती है, बॉटम में तो होती नहीं. अगर बॉटम में कर दिया तो भैया फिर तो पानी ना निकलेगा, फिर बैल खाएगा, है ना. तो केवल CSA पर होती है. तो उसकी कॉस्ट क्या दे रखा है आपको? 40 रुपी पर मीटर स्क्वायर. 40 रुपी पर मीटर स्क्वायर. सो वी मल्टीप्लाई द 40 इन द CSA ऑफ द वेल. ओके, आंसर इज 4400 रुपीज. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने प्रेजेंट है स्क्रीन पर. इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम. हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम यानी घरों में जो गीजर लगे हुए होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं जनरल वे में, बहुत कम की वर्टिकल शेप में होते हैं, नहीं तो सिलेंड्रिकल में. इसमें दिया हुआ है देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप. पाइप दिया हुआ है. पाइप का मतलब हॉलो सिलेंडर हर जगह नहीं होगा. हॉलो सिलेंडर पाइप का मतलब आप कहें कि सर आपने तो पाइप को हॉलो सिलेंडर बताया था. हॉलो सिलेंडर हर जगह नहीं होगा. हॉलो सिलेंडर पाइप वही होगा जहां उसकी इनर रेडियस या डायमीटर, इनर आउटर रेडियस या डायमीटर या सरकमफेरेंसेज दिए गए हो. इनर और आउटर के बारे में क्लियर किया गया हो. ठीक है. तो लेंथ का मतलब मैंने अभी बताया था
लेटा हुआ है सिलेंडर तो लेंथ हो गई, और खड़ा हो गया सिलेंडर तो हाइट हो गई। तो जो लेंथ है वो काय का काम करेगी, हाइट का। तो h इक्वल्स टू 28 मीटर एंड डायमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, सो रेडियस इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर एंड वी कन्वर्ट दी radius centimeter into the meter, so by dividing by the 100 and we get 0.025 meter. clear? So total radiating surface का मतलब अंदर अंदर का CSA, टोटल रेडिएटिंग सरफेस, यानी क्योंकि पाइप है, पाइप का तो अंदर अंदर से CSA निकलेगा, बाहर से तो उसके निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वाटर फ्लो तो अंदर से ही होगा ना, बाहर से तो होने से रहा, इसलिए क्या निकलेगा भैया, केवल CSA निकलेगा। और CSA पाइप 2πRh, ऐसे करके इसको हम निकाल लेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने प्रेजेंट है। द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर 4.5 मीटर। क्लोज्ड है, लेकिन पूछा क्या है, कर्व्ड सरफेस पूछा है, पहले वाले में लेटरल या कर्व्ड, तो सीधे सीधे फॉर्मूला 2πRh। यहाँ क्लोज्ड का यूज इसके सेकंड वाले पार्ट में होगा। तो देखिए फर्स्ट वाला पार्ट तो इसका वेरी इजी हो गया, 2πRh में आपको पुट कर देना है भाई, CSA आ जाएगा। लेकिन जो ही बात इसके सेकंड वाले पार्ट की होगी, तो देखिए धीरे धीरे, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड। तो कितनी स्टील एक्चुअल में यूज होगी, जबकि 1/12 वेस्ट हो गई जितनी टोटल थी। तो एक्चुअली यूज्ड कितनी होगी भाई, क्योंकि क्लोज्ड सिलेंडर है, कैसा सिलेंडर है, क्लोज्ड सिलेंडर है, क्लोज्ड सिलेंडर है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा भैया, उसका TSA फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, TSA, यानी 2πRh प्लस आर, 2πRh प्लस आर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो वी फाइंड द TSA ऑफ द सिलेंडर। क्लियर? आफ्टर दिस आपको करना क्या, आफ्टर दिस आपको करना क्या है, क्योंकि जो उसका एरिया वेस्टेज हो रहा है वो कितना हो रहा है भाई, TSA का 1/12, तो बचेगा कितना, इतना बच गया 11A/12। इसकी कंपेयर आप किससे करा दोगे, TSA से। किससे करा देंगे हम, ऐसे करके मान लीजिए कि जैसे हमारी ये सीट थी जो हम लाए थे, अब इसको सिलेंड्रिकल क्लोज्ड बनाना है, क्योंकि मैंने उस दिन भी आपको बताया था, किसी पेपर को फोल्ड कर दिया बन गया, लेकिन बॉटम और टॉप तो उसके सर्कुलर होंगे। जब सर्कुलर होंगे और अपने पास सीट रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में होगी, तो उसको सर्कल की शेप देने के लिए जो हिस्सा बचेगा वो तो वेस्टेज हो गया ना, वो इतना वेस्टेज हो रहा है। तो वेस्टेज करने के बाद का हिस्सा कितना बच रहा है हमारे पास, 11A/12 बच रहा है, ये बच गया। इसकी कंपेयर जितना हमें यूज हुआ है उससे कंपेयर करा दीजिए, 87/12 से A की वैल्यू आ जाएगी, सो इट इज द एक्चुअल सीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इन फिगर 13.32, ये एक लैंप शेड है, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ये क्या भैया, लैंप शेड है, ठीक है ना। तो इस लैंप शेड में इसको डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको, 20 सेंटीमीटर। ये तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मैंने लाइन खींची थी, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। डायमीटर के बने तो रेडियस कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। हाइट, ये जो हाइट दे रखी है, ये आप घर पर भी फ्लावर पॉट्स वगैरह जो बनाते हैं या पेन स्टैंड वगैरह बनाते हैं, उसको बाहर से डेकोरेट करना है, तो ये जो हॉलो सिलेंडर है, इसके अंदर की साइड में ऐसे करके, अंदर की साइड में ये 2.5, कितना 2.5 इधर फोल्ड करना पड़ता है, और 2.5 भी इसका नीचे से कवर करना पड़ता है इसमें, ऐसे करके। तो कपड़ा तो अंदर भी गया 2.5, तो लेंथ कितनी हो गई इस क्लॉथ की, 35 सेंटीमीटर। CSA निकाल दीजिएगा, 2πRh, बस h हमारी कितनी यूज हो जाएगी, 35 सेंटीमीटर हमारी h उसमें यूज हो जाएगी। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अ स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग अ डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स। पेन होल्डर्स बनाने के लिए, पेन होल्डर आपने देखे कि नीचे बॉटम लगाना पड़ता है, CSA लगाना पड़ता है। तो सीधी सी चीज, इसमें बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल होती हैं। आपको पेन होल्डर बनाने की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पेन होल्डर। तो पेन होल्डर बनाने में कितनी कार्डबोर्ड शीट चाहिएगी, CSA चाहिएगा, प्लस उसका बॉटम बनाने के लिए सर्कल का एरिया चाहिएगा। तो 2πRh प्लस πr स्क्वायर, 2πRh प्लस πr स्क्वायर, ठीक है ना, यानी CSA ऑफ सिलेंडर
प्लस एरिया ऑफ बेस, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस निकालना पड़ेगा। क्लियर है? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो अब आर और एच आपको क्वेश्चन में दी हुई है। पेन होल्डर बनाने कितने? 35। तो जो आपका CSA प्लस पाई आर स्क्वायर आ जाएगा उसमें लास्ट में 35 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार सभी भैया को, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में भैया आपके लिए कुछ नई चीज लेकर के आएंगे। ठीक है, ओके।